Hello students, today is the second lecture of function in which we are going to cover these many contents. ठीक है? First of all, equality of two functions. If suppose f and g are two functions, they are said to be equal only when they are two. They must satisfy two conditions. उनका डोमेन सेम होना चाहिए, क्लियर है? और अगर सेम डोमेन मान लो सपोज डी है, उसमें कोई नंबर x लिया तो उस x पे दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम आउटपुट एट एनी इनपुट। तो ये दो कंडीशन सेम हो गया तो फंक्शन सेम हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब फिर रेंज भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, मान लो एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जी एक्स से 1। अब बताओ इसको फंक्शन सेम है कि नहीं। तो अब बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन आर होता है, इसका भी आर होता है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, आर ही होगा, क्लियर है? और इसका डोमेन जी का डोमेन क्या होगा, एनी नंबर पे 1 मिल रहा है, इसका भी डोमेन आर होगा, जिसका मतलब डोमेन दोनों का सेम है। और फिर क्या होगा कि किसी भी नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्स पे इसका वैल्यू तो 1 ही होता है ना, इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या हो गया, सेम हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स मान लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो इन दोनों का ही डोमेन आर माइनस क्या है, ऑड पाई बाई, क्योंकि ऑड पाई बाई में कॉस 0 होता है, तो ये हो गया आपका डोमेन, दोनों का डोमेन सेम आएगा। अच्छा लेकिन सॉरी, एफ का डोमेन ये हो गया, अब जी का डोमेन क्या होगा, इतना इसका तो आर रहेगा, तो डोमेन ही बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन सेम नहीं है। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब बताओ, अब लॉग के अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन जीरो भी होता है, तो इसका मतलब एक ही नंबर पे जीरो होता है, उसको माइनस कर लो, बाकी जगह हर जगह पॉजिटिव है, तो डोमेन ऑफ एफ ये हो गया। अब बताओ डोमेन ऑफ जी क्या है, इसके अंदर तो केवल एक्स ही है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ जी क्या होगा, और लॉग में पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 0 से इंफिनिटी, इसका मतलब दोनों का डोमेन क्या हो गया, सेम नहीं है, क्लियर है? तो मतलब फंक्शन सेम नहीं है। तो आखिर बात क्या हो रहा है भाई, ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई ऐसा तो होता ही है, पावर को शिफ्ट करते हैं हम लोग, लेकिन वहां पे देखोगे लॉग में जितना पढ़ते थे पहले वो पॉजिटिव नंबर होता था, इसलिए दिक्कत नहीं होता, दिक्कत नहीं था वहां पे। लेकिन यहाँ पे तो आपका नंबर लाइन पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव भी एक्स है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से करना क्या पड़ेगा, अगर आप इवन पावर हटाते हो तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मॉड लेना होता है, उसके बाद हटा सकते हैं आप मॉड लेंगे तो दिक्कत नहीं है। जब मान लो पावर 4 है, जब पावर 4 हटाएंगे तो आपको 4 इंटू करना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया? लेकिन अगर ऑड पावर हटाते हैं, ऑड पावर से मान लो 3 हटा रहे हैं, तो 3 इंटू फिर लॉग एक्स ही लिख सकते हैं, यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है, क्लियर? 3 5 में ऐसे मॉड नहीं आएगा। अब आ जाओ, तो फिर ऐसा लिखेंगे तो फिर फंक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ कि एफ एक्स अगर tan x है और ये है 1 बाई कॉट एक्स, इसका बताओ डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और इसका डोमेन क्या होगा। अब बताओ इस ये जीरो होने पे दिक्कत हो जाएगा, कॉट एक्स जीरो कब होता है, कॉस बाई साइन जीरो होता है, कॉस बाई साइन मतलब कॉस जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये खुद अनडिफाइन है एन पाई पे, इसका मतलब डोमेन ऑफ जी क्या है, कॉट खुद अनडिफाइन इसमें एन पाई पे, तो इसका मतलब एन पाई भी नहीं चलेगा और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी नहीं चलेगा, जबकि यहाँ पे एन पाई में कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन सेम नहीं है, इसका मतलब फंक्शन सेम नहीं है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें मतलब जनरली फर्स्ट कंडीशन डोमेन ही जनरली सेम नहीं होता है और फिर फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस में, ठीक है? These are the most basic and simple functions, ठीक है? And more complicated functions are made by a combination of these standard functions. And elementary function क्या होगा, अब ये standard functions और इसके कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे, कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, यानी कंपोजिशन से जो बनेगा, इन सब को हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। अब आ जाओ स्टैंडर्ड फंक्शन का दो हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना, अलजेब्रिक होंगे और ट्रांसेंडेंटल होंगे, जो अलजेब्रिक नहीं है वो ये होंगे। अब अलजेब्रिक में आते हैं पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, ये सारे फंक्शन आते हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, इसमें फिर आता है ये सारे फंक्शन, ठीक है? और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ये सब रहेगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसको, जिसमें से आप ये पढ़ चुके हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ हमें मालूम होना चाहिए, और ये लॉगरिथम भी आप रिवाइज कर लेंगे, और मॉडल्स भी आप पढ़ चुके हैं तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है?
अब आते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। तो बेसिकली दी जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इंपॉर्टेंट है, और इन्वॉल्विंग ओनली द 5 अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रेजिंग पावर। इससे जो भी बनेगा वो क्या हो गया, सब अलजेब्रिक फंक्शन है। ये सभी क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन पे आते हैं। अब फंक्शन इस फॉर्मेट का जो फंक्शन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें a0 x पावर n, a1 x पावर n - 1, इस तरह n - 2 घटते पावर घटते करते, और फाइनली लास्ट में an है, और an को हमने लिखा है an × 1, 1 मतलब x पावर 0, तो ऐसा लिख दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, जिसमें जो a0, a1, a2 से लेकर के an तक है, दीज आर द रियल नंबर्स एंड कोफिशिएंट। सो हम लोग बोल सकते हैं रियल कोफिशिएंट, ठीक है। अगर a0 0 नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपका n हो जाएगा, क्लियर, डिग्री n हो जाएगा, जहां पे n क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं, समझिए। डिग्री आपका 0 भी हो सकता है। अब a0 अगर 1 है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल, और जिसमें a0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ठीक है। और ये बात याद रखना कि अगर a0 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, कोई भी कांस्टेंट नंबर भी क्या क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0। अब आते हैं हम लोग दो पॉलिनोमियल का जो है बेसिक पॉलिनोमियल ग्राफ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। f(x) इज इक्वल टू सपोज x² है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू x³। अब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब बताओ 1 पे 1 2 3 ऐसा कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ बताओ 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पुट करके देख लो। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, किसी भी फंक्शन ग्राफ का मतलब y इक्वल f(x), मतलब y इक्वल टू x² ग्राफ बनाना है आपको। तो 1 पे 1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा। अब बताओ 2 पे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पे 4 आ गई है, ये आ जाएगा। उसी तरह से आप आ जाओ पीछे, -1 पे क्या मिलेगा भाई, -1 पे 1 मिलेगा, -2 पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये पॉइंट आ गया -2, क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट लेंगे, जितना ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना ग्राफ सही बनेगा। 1/2 पे कितना बनेगा, 1/4 बनेगा, 1/4 आ जाएगा, -1/1/4 बन जाएगा। इस तरह से आप देखोगे तो ये इस सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, क्योंकि ऐसा हमने कुछ पॉइंट को लिया, बाकी उसको ज्वाइन करते हुए, है ना, देखते जाओ, तो एक ग्राफ बन जाएगा आपका प्लॉट मिलाते हुए, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका, ये पैराबोला ग्राफ है। अब इसका रेंज बताओ, डोमेन तो ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज बताओ, रेंज का मतलब मिनिमम y से मैक्सिमम y, क्लियर है। तो मिनिमम y कोऑर्डिनेट है 0, 0 से कम कहीं भी y कोऑर्डिनेट नहीं पूरे ग्राफ में से। और अब कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि आपका जा रहा है कहाँ तक, आकाश तक पहुंच रहा है, इसका मतलब अप टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। अब आ जाओ x³ ग्राफ, तो इसमें y इक्वल x³ प्लॉट करेंगे आप, ठीक है। अब बताओ 1 0 पे 0 मिला, 1 पे कितना मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे कितना मिला, 2 पे 8 मिलेगा, ये पॉइंट है, समझ में आ गया। अब -1 में बताओ, तो -1 मिला, -2 पे -8 मिल जाएगा, इधर आ जाएगा पूरा, क्लियर है। और फिर आ जाओ 1/2 पे 1/8 हो जाएगा ना, 1/2 में 1/8 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आप ध्यान से, तो इसका ग्राफ कुछ नेचर ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। और फिर इसी तरह से आप इधर देखोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू x³ का ग्राफ। अब इसका रेंज बताओ, इसका रेंज क्या है, आपका ग्राफ पाताल तक जा रहा है, उधर आकाश तक जा रहा है, इसका मतलब मिनिमम से मैक्सिमम y हो जाएगा, ये यानी r हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। कोई डाउट, डोमेन तो ऑल रियल है, कोई भी नंबर पे वैल्यू रियल मिल रहा है। अब अगर सेम एक्सिस पे दोनों ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो कैसा बनेगा, सेम एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y इक्वल x कैसा था, ये ऐसा, ऐसा था, देखो इसका ये जो लाइन है ना, ये x एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन, क्लियर, ये हो गया। अब y इक्वल टू x² भी, तो x³ भी तो यहीं से जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो ये भी आपको यहीं से जाएंगे, y इक्वल टू x², देखो इसको ड्रॉ कर दें, ऐसे कुछ जाएगा, क्लियर। और फिर ये ऐसे चला जाएगा। जब दो एक्सिस, एक ही एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान से प्लॉट करना होता है।
क्लियर। अब देखो कि ये कहीं भी नहीं मिला दो ग्राफ को, ये 1,1 पे मिलेगा। तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देखो कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब नीचे है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट में वैल्यू कम देगा और y जी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। तो 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है और एक्स क्यूब नीचे है, और फिर 1 से आगे में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर चला गया है। क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि अगर 0 से 1 है कोई नंबर, तो पावर जितना ज्यादा रखोगे तो वैल्यू उतना कम मिलेगा। क्लियर है। कम पावर भी ज्यादा वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया। जैसे आप आ जाओ देखो, हाफ पावर है यहाँ पे, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, तो वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है। जितना कम पावर उतना वैल्यू ज्यादा ऐसे नंबर का। जैसे आप आ जाओ एक्स का वैल्यू 1/2 रख दो, 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, ये ज्यादा है। अब वैसे अगर एक्स 1 से ग्रेटर है तो फिर आप पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगा। समझ गए। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी डिग्री का है, डोमेन तो आर ही होगा, लेकिन रेंज इंपॉर्टेंट है। आर होगा अगर डिग्री ऑड है, और डिग्री इवन है तो फिर आर कभी नहीं होगा। समझ गए। क्लियर है। अब आप देखना यहाँ पे ध्यान से, अब हमने बेसिक वाले में दिखाया था, ये जो डिग्री 2 का था तो आपका रेंज कैसा बना था, ये बना था रेंज। क्लियर है। ये तो कभी ये आर है ही नहीं, आर का सबसे और जब डिग्री 3 था तो उसका रेंज क्या था, आर आया था, रेंज आर आया था। क्लियर है। इसका मतलब है, क्लियर, ये बात याद रखना, और में हमेशा आर मिलेगा और इवन में हमेशा प्रॉपर सबसेट मिलेगा। प्रॉपर सबसेट देखो, प्रॉपर सबसेट ऑफ आर मिलेगा, कभी आर नहीं होगा। अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट और आउटपुट सेम हो जाए। ये देखो इनपुट है आपका एक्स है, तो आउटपुट भी क्या है, एक्स ही आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ कैसा बनेगा, वाई इक्वल टू एफ में तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम है तो जो डोमेन होगा वही रेंज आएगा। क्लियर है। समझ गए। अब आप ठीक है, अगर फंक्शन का डोमेन ए हो जाए और कोडोमेन ए हो जाए और वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डेफिनेशन रहे, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन और सेट ए। सेट ए पे आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, और इसका स्पेशल सिंबल है आई ए। आई ए यानी आई ए फंक्शन जो होगा ए टू ए होगा, और इसका रेंज भी, क्योंकि रेंज हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन रेंज हमेशा डोमेन के बराबर आएगा, ए आएगा। और एट एनी एक्स वैल्यू आपको एक्स मिलेगा, लेकिन एक्स कहाँ करना चाहिए, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट एक फिक्स नंबर है। क्लियर है। तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। सी इज एनी रियल नंबर। जैसे ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू सी, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0, c से पास करते हुए लाइन बनेगा। क्लियर है। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। और रेंज क्या बनेगा, रेंज में तो एक ही एलिमेंट आएगा, केवल सी, फंक्शन की वैल्यू एक ही है सी, तो एक ही एलिमेंट आएगा रेंज में। अब आते हैं रैशनल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो दो पॉलिनोमियल का रेशियो हो जाए उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल इज रैशनल फंक्शन। अच्छा आप ये पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 0 का, और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 1 का, तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, ये रैशनल फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे, मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन है इस फॉर्मेट का, सॉरी रैशनल फंक्शन है जी एक्स बाई एच एक्स है, इसका डोमेन क्या होगा। अब बताओ इसका डोमेन क्या होता है, आर, इसका डोमेन क्या होता है, आर। और अलजेब्रा में पढ़े थे कि इसका इस ओवरऑल फंक्शन का जो रेशियो में है उसका डोमेन निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। तो आर का इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। लेकिन उसमें से माइनस करना पड़ेगा जिस नंबर पे 0 होगा, जिस रियल नंबर पे 0 होगा। क्लियर है। यानी इस इक्वेशन का रियल रूट्स का सेट को माइनस करना होगा। ठीक है। अब आते हैं इसका डोमेन निकालते हैं। अब बताओ आर माइनस इस ये वैल्यू कहाँ 0 हो रहा है, इसको जी सॉल्व करो, रूट्स निकालो, तो एक्स क्या हो जाएगा +-1। समझ गया। तो इसका मतलब आर माइनस क्या हो गया, आर माइनस -1, ये दोनों रियल नंबर रूट है। ठीक है। दूसरा क्या है, आपका x² माइनस x + 1 को 0 करो, तो आपको x क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा दो। अब बताओ ये तो रियल नंबर ही नहीं है, इसका मतलब आर में से क्या माइनस करेंगे, रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका तो रियल रूट ही नहीं है, इसका मतलब कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो आर ही हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ग्राफ, एक बेसिक रैशनल फंक्शन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। y इज इक्वल टू 1/, एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू 1/x, इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं
उल्टा ग्राफ, उल्टे फंक्शन ग्राफ कैसे बनाओगे? तो y इज इक्वल टू पहले x ही बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, x का ग्राफ बनाओ, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू x लाइन, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब हम अब 1/x का ग्राफ बनाएंगे, अब इसका उल्टे फंक्शन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो जीरो आ रहा है x की वैल्यू, तो 1/0 तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये जीरो डोमेन में नहीं है, ठीक है। अब आगे जीरो जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब जीरो प्लस वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जीरो प्लस वैल्यू मिलेगा। अब 1/0 प्लस क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है, यानी ग्राफ इन्फिनिटी स्टार्ट होगा। और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू, जब जहां फंक्शन बढ़ेगा x तो उसका मतलब वहां पे 1/x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये यहां से स्टार्ट होगा और घटते भी जाएगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है ना, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे आगे क्या करके इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है, क्लियर है। इसका मतलब 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहां से चलेगा और डिक्रीज करते हुए, क्योंकि x बढ़ रहा था, अब ये डिक्रीज करते हुए आएगा और अब 2 प्लस 0 प्लस तक रहेगा, मतलब हमेशा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होगा, क्लियर है। और इन्फिनिटी भी जाकर के लगेगा कि एक्सिस के कोइंसाइड कर रहा है, एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। ये क्या है, एसिम्प्टोट है, ऐसे लाइन जिससे गैप कम होते हैं, गैप कम होते 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 इन्फिनिटी पे गैप जीरो हो जाए ऑलमोस्ट, क्लियर है, तो उसको बोलेंगे एसिम्प्टोट लाइन। ये हो गया। अब उसी तरह से इधर इधर देख लो आप, है ना। अब यहाँ पे देखो जस्ट इधर जीरो माइनस है, अब 1/0 माइनस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है, ऐसा। तो यानी माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे वैल्यू होगा, और इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी का उल्टा, जीरो माइनस, तो यहाँ उल्टा क्या होगा, जीरो माइनस, मतलब यहाँ से ग्राफ चलेगा और ये बढ़ रहा है वैल्यू, अभी क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है ना, उल्टा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब डिक्रीज करते हुए आएगा कहाँ तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ये ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक, हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला में, समझ में आ जाएगा। और ये भी लाइन वाई एक्सिस भी क्या हो गया, एसिम्प्टोट बन गया, यहाँ पे दो एसिम्प्टोट है, दोनों एक्सिस एसिम्प्टोट है। अब आते हैं हम लोग, एक लाइन आप देखो कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर रैशनल फंक्शन, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना बाई 1 और 1 है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसका मतलब दोनों क्या हो गया, रेशियो पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया, इसका मतलब रैशनल फंक्शन बन गया। तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन को आप रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है इरैशनल फंक्शन। अब इरैशनल फंक्शन में क्या होगा, ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें कम से कम एक ऐसा टर्म रहे जिसमें नॉन इंटीग्रल रैशनल पावर रहे, मतलब फ्रैक्शन में पावर रहे, रेडिकल साइन रहे, तो उसको बोले रैशनल फंक्शन, या किसी एक्स का रहे या किसी रैशनल फंक्शन का ही पावर रहे, तो उसको रैशनल इरैशनल फंक्शन बोलेंगे, सॉरी इसको इरैशनल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये आ जाओ, ये सब क्या, यहाँ पे रूट आ गया, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे क्यू रूट आ गया, क्लियर है। अब ये देखो, इसको देखा जाए तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन का ही पावर रूट है, इसका मतलब इरैशनल फंक्शन है, ये सारे हैं इरैशनल। अब दो बेसिक इरैशनल फंक्शन ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी एफ एक्स ये है और एफ एक्स ये है, यानी y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। अब बताओ, तो ग्राफ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, 1 पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 पे तो वैल्यू मुश्किल है, 4 पे वैल्यू बताना आसान है, 4 पे कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, ऐसा हो गया। तो आप देखोगे, तो आप यहाँ पे मिला के देखोगे तो समझ में आ जाएगा ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट टच कर रहा है इसको, ऐसा ऐसा इस टाइप जाएगा, वाई एक्सिस को टच कर रहा है उस पॉइंट पे, तो ये ग्राफ बन गया वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। अब डोमेन बताओ, डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज, तो मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा 0, और ये ग्राफ तो बहुत आगे जा रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी, तो 0, इन्फिनिटी डोमेन हो गया। रेंज बताओ, रेंज मतलब वाई कोऑर्डिनेट का मिनिमम रेंज कहाँ से कहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट जा रहा है, तो मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट है 0 और मैक्सिमम इन्फिनिटी, हाइट बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट हाइट हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ, 1 पे कितना मिलेगा 1, 0 पे 0, 2 पे कितना मिलेगा, वैल्यू मुश्किल है जानना, 8 पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ऐसा हो गया, क्लियर। तो देखो कि आप इसका ग्राफ आपको ऐसा दिख जाएगा, क्लियर है। उसके बाद फिर ग्राफ इसका पीछे भी रहेगा, देखो -1 पे कितना मिलेगा, तो -1, ठीक है। उसी तरह से आप इसका भी इधर ग्राफ मिलेगा, तो आपका ग्राफ ये टच कर जाएगा, ऐसे टच करेगा वाई एक्सिस को, और फिर ऐसा हो जाएगा,
ग्राफ ऐसा हो जाए। क्लियर? ये बन गया y इक्वल क्यूब रूट ऑफ x। अब इसका डोमेन बताओ। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी यहाँ भी r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आपका रूट जो है ऑड रूट है, यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे इवन रूट है, तो जब भी इवन रूट का होगा तो डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा, और ऑड रूट अगर है तो ये कुछ भी नंबर चलेगा, मतलब डोमेन आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर y इक्वल एक्स पावर n लिया जाए, और या y इक्वल एक्स पावर 1/n लिया जाए, जहाँ पे n कोई भी 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो उसका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y बराबर x होता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन बनते हैं इनवर्स फंक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और इनवर्स फंक्शन ग्राफ y इक्वल एक्स अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अब ये देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो इसकी को समझ लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है, क्लियर है, और y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ हमने देखा ऐसा है। तो अब देखोगे, और y इक्वल एक्स लाइन ये है ना, तो ये एक मिरर समझ लिए, तो इसका इमेज ये हो गया। क्लियर? हाँ, लेकिन यहाँ पे चेंज किया है कि रूट एक्स वाले में डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, और इस वाले में डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये वाला पार्ट आपका इस ग्राफ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं तक जाएगा। अब आते हैं y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ। देखो ये y इक्वल एक्स क्यूब ग्राफ बनाए थे, जिसमें x एक्सिस टेंजेंट था, और y इक्वल क्यूब रूट से ग्राफ में क्या हो गया, y एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो गया। तो क्या है, इस लाइन के बाद सिमेट्रिकल है। क्लियर है, अब देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, ये आपको हमेशा याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप आते हैं। अब ये फॉर्मेट का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, और 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर, और जो पावर होना चाहिए वो पावर, यानी एक्सपोनेंट इज वेरिएबल, सो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर बेस 1 से, अच्छा बेस क्या होगा, 0 से ग्रेटर लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दो टाइप का बेस पॉसिबल है, या तो 0 से 1 या 1 से ज्यादा। तो दोनों वाले के हम ग्राफ प्लॉट कर लेते, देख लेते हैं कैसे ग्राफ जाएगा। अब y इक्वल टू की पावर x बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए, तो 1 में कुछ पॉइंट ले लेते हैं। 0 पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ, -1 पे कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, और 1/4 मिलेगा। अब देखो ग्राफ आपका नेचर ऐसा बन जाएगा। अब कुछ पॉइंट लेके देख रहे हैं, मतलब ग्राफ का नेचर पता करने के लिए, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यानी ये भी लाइन क्या बन गया, एक्सिस एसिम्प्टोट बन गया, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, दोनों लगेगा कि जो ग्राफ है अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया, कोइंसाइड कर गया। क्लियर है, तो ये हो गया एसिम्प्टोट, एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट में गया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ना। अब आ जाओ यहाँ पे आ गए। अब बताओ डोमेन क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, रेंज आपका 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से कम नहीं है कहीं भी, और 0 भी नहीं है कहीं भी। ग्राफ x इशू कट नहीं कर रहा है, इसलिए 0 भी आपका रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ 1/2 की पावर x। अब बताओ 0 पे कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 1 पे कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। 2 पे कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, और -1 पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ आपका नेचर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कुछ। क्लियर, तो इसमें भी आपका वही एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस है, और डोमेन रेंज अभी भी यही है। क्लियर है, ग्राफ याद करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आपका बेस 1 से ग्रेटर है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा हमेशा, या 2 ले लो या 3 ले लो, बेस ऐसे ग्राफ बनेगा। तो होगा क्या, x अगर 0 है तो वैल्यू इतना है, और x 1 है तो वैल्यू इतना है। तो x अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है। फंक्शन की वैल्यू हमेशा हाइट से दिखते हैं, y कोऑर्डिनेट से। देखो फंक्शन की वैल्यू हमेशा y कोऑर्डिनेट, हाइट। तो हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे y भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है। क्लियर है, तो x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी ए की पावर एक्स फंक्शन विद, जब बेस आपका 1 से ग्रेटर होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जब बेस 0 से 1 होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि बेस बढ़ रहा है, सॉरी एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्स इतना पे इतना वैल्यू था, एक्स बढ़ गया तो इतना कम हो गया, और बढ़ गया तो और कम हो गया, और बढ़ गया तो और कम हो गया। तो इनपुट के बढ़ने से आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया।
अब इनइक्वलिटी पे आते हैं। मान लो दो नंबर है x1 लेस देन x2, ऐसा नंबर है, दो नंबर x1 लेस देन x2 है। अब अगर a की पावर किया जाए तो क्या होगा? अब a की पावर x1 को देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है? अगर आपने a की पावर x को मान लिया fx है, क्लियर है? तो a की पावर x1 का मतलब f ऑफ x1 हो गया, यानी फंक्शन की वैल्यू एट x1 और ये फंक्शन वैल्यू एट x2। अगर बेस आपका 1 से ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इनपुट ज्यादा पे आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और जब 0 से 1 के बीच होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? इनपुट ज्यादा पे ही वैल्यू कम मिलेगा, इनपुट बढ़ा वैल्यू घटा, ऐसा होता है, तो डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ भी बेस क्या है? 0 से ग्रेटर लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस यहाँ भी दो टाइप का बनेगा, या 1 से ग्रेटर या 0 से 1। अब ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। और लॉग का मतलब क्या था भाई? इसकी पावर कितना करने पे वैल्यू मिलेगा? x मिलेगा, वही लॉग की वैल्यू है। अब बताओ 0 पे तो अनडिफाइन है, 2 पे कितना मिलेगा भाई? 2 पे तो 1 मिलेगा ना, इजीली वैल्यू बता सकते हैं। और 1 पे लॉग 1, किसी भी बेस पे 1 का लॉग 0 होता है, ये पॉइंट आ जाएगा। अब बताओ हाफ पे कितना मिलेगा? -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? और 1/4 पे कितना मिलेगा? -2, ये पॉइंट आ गया। तो अब देखो कि ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पर देख लो, 1 पे 0, 2 पे -1, 2 जगह -1 मिलेगा, हाफ पे आपको 1 मिलेगा, और 1/4 पे 2 मिल जाएगा। तो आपको देखो ग्राफ का रिवर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ का कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी भी क्या एसिम्प्टोट है? वाई एक्सिस एसिम्प्टोट है ना, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है। तो ये अब देखो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। क्लियर? जब लॉग का बेस 1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा लॉग फंक्शन, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। रेंज बताओ, रेंज मतलब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ग्राफ पाताल तक जा रहा है, इधर आकाश में है, इसका मतलब आपका -∞ से इन्फिनिटी है ना, वाई कोऑर्डिनेट का रेंज। और डोमेन, दोनों केस में आपको देखोगे रेंज यही मिलेगा। और सॉरी, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इधर नहीं है, पूरा ग्राफ इधर ही है, मतलब 0 से आगे, और 0 भी नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ को कहीं, इस वाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा ग्राफ, तो 0 से इन्फिनिटी आपका क्या है? डोमेन। इसलिए लॉग को रिवाइज करेंगे भाई। अब आते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता क्या है? ऐसा फंक्शन जिसका अलग पीसेस ऑफ डोमेन में अलग डेफिनेशन आए तो उसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अलग पार्ट्स ऑफ डोमेन में अलग डेफिनेशन। जैसे फर्स्ट है कि सिग्नम फंक्शन, साइनम फंक्शन भी आप बोल सकते हैं इसको। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द साइन। अगर आपका जो इनपुट है, इनपुट x है ना, अगर x वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर पॉजिटिव है तो आपको 1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, और निगेटिव पे -1 मिलेगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? क्लियर? अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। x का वैल्यू 0 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो 0,0 पॉइंट हो गया। अब 0 से ग्रेटर, इधर x क्या है? 0 से ग्रेटर है, इधर x 0 से कम है, तो 0 से ग्रेटर में क्या मिलेगा? आपका fx 1, y इज इक्वल टू fx, मतलब y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी आपका लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर? तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। हाँ, इसमें आपका ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 0 पे 0 है, 1 नहीं है। अब उसी तरह से अब आ जाओ पीछे। अब यहाँ पे x अगर निगेटिव है तो क्या होगा? y इज इक्वल टू -1 ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल -1 लाइन ऐसा हो जाएगा, और यहाँ भी ये पॉइंट नहीं आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बताओ डोमेन क्या हो गया? डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, कंप्लीट नंबर मतलब एक्सिस पे ग्राफ है, इसका मतलब r हो गया, -∞ से +∞ डोमेन हो जाएगा। और रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे तीन ही वैल्यू y कोऑर्डिनेट में है, या तो -1 है हर जगह, या 0 है एक जगह पे, और या इधर हर जगह पे 1 मिल रहा है। तो तीन ही पॉसिबल वैल्यू है इस फंक्शन का। अब आ जाओ, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कोई पूछता है सिग्नम पाई कितना होगा, तो अब देखना पड़ेगा बस पाई है क्या, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव नंबर है तो 1 मिलेगा। अब ये -2 क्या है? निगेटिव नंबर है तो -1 मिलेगा। और 10 पाई है क्या? 0 है, तो सिग्नम 0 0 होता है। तो इस तरह से वैल्यू बता सकते हैं, तो बस साइन ही पता करेंगे। हाँ, 0 पे 0 मिलेगा। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन, है ना, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करेंगे भाई। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉड एक्स क्या होता है? हमेशा क्या करता है? ये निगेटिव को खा जाता है, माइनस को खा जाता है। तो अगर आपका नंबर ऑलरेडी इनपुट पॉजिटिव पहले से है, तो इसका मतलब वहां पे मॉडुलस फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज आउटपुट हो जाएगा, जो भी मॉड के अंदर है वही। और जब निगेटिव नंबर है तो क्या करेगा? ये माइनस से मल्टीप्लाई करता है। ये क्यों? पॉजिटिव करने के लिए। अब ऐसा नहीं समझना कि माइनस है मतलब निगेटिव है। क्लियर है? पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी निगेटिव है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है?
तो दो ही डेफिनेशन, या तो प्लस से ओपन होता है मॉडुलस या माइनस से ओपन होता है, दो ही तरीका है, दो ही टाइप का डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग, अच्छा जीरो पे क्या मिलेगा, मॉड जीरो जीरो होता है, तो जीरो यहाँ भी रखेंगे जीरो मिलेगा, ये जीरो यहाँ भी अगर पुट कर देंगे तो भी माइनस जीरो मतलब जीरो मिलेगा। इसका मतलब जीरो दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो जीरो से आगे में क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन, ऐसा हो गया। अगर जीरो से कम है तो y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करना है आपको, और जीरो पे जीरो, ये तो पॉइंट है ही दोनों ग्राफ में। क्लियर है? सो जब भी मॉडुलस होगा कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, है ना, पूरा एक चला जाएगा एक साथ, कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा पूरा, है ना, कहीं मार्कर आपका उठ नहीं रहा है, कोई दिक्कत। अब अगर डोमेन क्या है, डोमेन में एक्स के ऑर्डिनल की वैल्यू, हर जगह वैल्यू मिल रहा है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट को जीरो मिलेगा और अप टू कहां तक, प्लस इनफिनिटी जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट जीरो, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट अप टू प्लस इनफिनिटी, इसको हमेशा इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी भी इंक्लूड नहीं करते इनफिनिटी को। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रेंज के हिसाब, रेंज होता क्या, फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जीरो से ग्रेटर या जीरो, कभी निगेटिव नहीं है, इसका मतलब मॉडुलस करते इक्वल टू जीरो बोलेंगे, निगेटिव नहीं है। और रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉडुलस बोलते हैं, ये आपको दोबारा लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं कि हमें इसको डिफाइन करना है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। अब बताओ कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखो इसका, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं यहाँ भी से बना ग्राफ बन गया ना, क्लियर है, और इस जगह पे कॉर्नर आया है, कहाँ पे आया है, जहाँ पे ये जीरो होता है। तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी को जीरो करो, जीरो करने के बाद यहाँ जिस पॉइंट पे जो भी एक्स आएगा वहां पे कॉर्नर बनेगा, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे बनता ग्राफ में कॉर्नर। ठीक है, समझ। यहाँ पे आप देखो ये जीरो करो, क्या मिलेगा, 1/3। अब 3x माइनस 1 की वैल्यू देखो, अब 1/3 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो भाई, 1 पुट करो, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आ गया। क्लियर, और यहाँ पे तो ऑड पावर है, साइन चेंज हो ही जाएगा। तो अब देखो 1/3 से आगे में क्या है वैल्यू, है ना, पॉजिटिव है। क्लियर, तो एज इट इज वैल्यू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, प्लस से ओपन होगा। और अगर x 1/3 से कम है तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो मॉड क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाएगा, ऐसा हो जाएगा। और 1/3 यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो क्या कि क्रिटिकल पॉइंट के इधर आपको इस 1/3 के आगे पॉजिटिव ही मिलेगा और लेफ्ट में निगेटिव मिलेगा, याद रखना, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। अब इसे ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो 1/3 जो हमारा सपोज यहाँ पे है, मान लेते हैं, क्लियर। तो आपको क्या करना है, 1/3 से आगे मतलब इधर ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3x माइनस 1। कैसे बनेगा भाई, तो लाइन है और स्लोप 3 है, तो ऐसा, और 1/3 पे जीरो है, देखो 1/3 पुट कर देखो जीरो हो जाएगा, तो ये 1/3 को 0 पॉइंट आ जाएगा, ऐसा ग्राफ चलेगा अप टू आकाश तक पहुंच जाएगा। अब 1/3 से पीछे देखो ध्यान से, आपको ग्राफ क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू प्लॉट करना है -3x + 1। इसका भी स्लोप क्या है, -3 का स्लोप है, इसका मतलब स्लोप निगेटिव है, ऐसा हो जाएगा, -3 स्लोप का लाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इससे इधर और इससे इधर ये लाइन, इससे इधर ये लाइन, क्लियर है, समझ में आना है। ठीक है, इतना ग्राफ हो गया, v से बन गया, 1/3 पे कॉर्नर आ गया। अब आते हैं आगे इस फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन में लिखा था, दूसरा क्वेश्चन ये है, अब इसका भी वही काम है, डोमेन निकालना, रेंज निकालना और इसको मॉड को हटाना है। ठीक है, और डिफाइन करना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसमें सभी का क्रिटिकल पॉइंट लिखो, ये 0 है, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, तीनों क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, समझ में आ गया। अब आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पे कितना बन गया, इन 3 क्रिटिकल पॉइंट ने क्या किया, पूरे नंबर लाइन को 4 इंटरवल में